4.2 एक्सरसाइज का जो 5 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बोर्ड में भी, कंपार्टमेंट में, हर में ये क्वेश्चन आया है। ऐसी बात नहीं, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले हमको सॉल्व करना है। जैसे पहला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप एक समकोण त्रिभुज पहले आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज यानी जिसकी एक कोण क्या होगी 90 डिग्री। सदैव उसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग का नाक होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। जैसे ये हाथ ही उठा कर इसे सीधा रखेंगे वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हम उसको ऊपर कर दे तो 90 से एंगल बढ़ेगा, लेकिन नीचे करेंगे तो 90 से एंगल घटेगा। तो जिस प्रकार से ये ऊपर उठेगा बढ़ता चला जाएगा, नीचे उठे गिरेगा एंगल गिरता चला जाएगा। तो ये समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है जिसमें हम इसका नाम रख लीजिए ABC, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम रखे हम ABC। आप देख रहे हैं कि एंगल B के जगह पे कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री का। आप पहले इस बातों को लिख लीजिए। त्रिभुज ABC में आपने क्या देखा, त्रिभुज ABC में आपने देखा कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या इसकी ऊंचाई, यानी आधार अगर बाय द वे 10 सेंटीमीटर है, अगर आधार 10 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई 3 ही सेंटीमीटर होगा, तब ना 7 कम होगा। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, आधार को हमने x मान लिया। आधार को क्या मान लिया x। तो ये तो कम है, कौन कम है इसकी ऊंचाई, इसको हम x माइनस 3 कर देंगे। क्या कर देंगे x माइनस 3 कर देंगे। तो अब आप लिखिए माना कि त्रिभुज की में त्रिभुज ABC में आधार बराबर x, क्या माना x माना, ठीक है। अब इसके बाद ऊंचाई कितना करता है, ऊंचाई क्या कर रहा था क्वेश्चन से कि 7 सेंटीमीटर कम है किससे, तो आधार से। आप आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर लीजिए, क्या हो गया x माइनस 7। इसके बाद फिर क्या करता है, कर्ण की लंबाई कितना है 30। कर्ण ये कहलाता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में वो कर्ण कहलाती है। कर्ण हमेशा टेढ़ी होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्ण इक्वल टू भी क्या दिया हुआ है, कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आप तो देख रहे थे कि कर्ण AC है, ऊंचाई AB है और आधार BC है। अब इस बात को देखिए समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस ट्रिक लागू होता है। किस क्या लागू होती है, पाइथागोरस ट्रिक। और पाइथागोरस ट्रिक हमेशा बताता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या बोले हम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। अब उसके आधार पर जो आप लागू करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में क्या BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC की जगह पर हम क्या बैठाते हैं, AC की जगह पर 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिए। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं AB क्या है आपके पास x माइनस 7, यानी यही ना आपका ऊंचाई था। प्लस में BC क्या हो गया आपको x, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर फिर आप फॉर्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो फॉर्म देख रहे हैं, एक A है और एक B है, और यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर होता है क्या, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस में A स्क्वायर। ये प्रोसेस यहाँ पर लागू होगा आपका। आप यहाँ पर लिखते हैं कि x का स्क्वायर माइनस में 2, A का वैल्यू A और x और B का वैल्यू 7। फिर क्या करता है प्लस में B स्क्वायर होता है तो B का स्क्वायर कर 7 B स्क्वायर हो गया। फिर जैसे इसका वैल्यू है वो तो जो करता है क्यों रहेगा x का स्क्वायर। अब क्या हो गया आपको 169 इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस में 2 7 जा 14x प्लस
49। अब 49 कैसे आया, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 हो गया। फिर प्लस में क्या करते हैं, एक्स प्लस करते हैं एक्स स्क्वायर। अब आप जाति को मैच कीजिए, देखिए इसका जाति सेम है, इसका जाति सेम है, तो आप क्या लिखेंगे 169। तो जैसे का तैसे है वो आरएचएस में आपका ये 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49। अब इसको साइड चेंज कर दीजिए, साइड चेंज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 और ये माइनस में आ गया आपको 169 इक्वल टू में 0। देखिए ये प्रोसेस क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस में 14x, इसको जब माइनस करते हैं तो आपको आता है माइनस में 122 इक्वल टू 0। फिर भी इक्वेशन तो तैयार हो गया, लेकिन इस इक्वेशन में भी कॉमन करने की बारी आ जाती है। इसको कॉमन करेंगे, 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो 2 को कॉमन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू में 0। 0 से 2 कट गया, आपको बना कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन बनकर तैयार है। आप इसको फैक्टराइज में बनाइए या द्विघात समीकरण में बनाइए, किसी में बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए कैसे बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60। आप कहिए कैसे हुआ, बीच में को 7 लाना है और लास्ट में क्या है 60, एक वो 6 से मल्टीप्लाई किए तो 60x स्क्वायर हुआ, और ये 60x स्क्वायर को इस पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने और या घटाने पर आपको 7 आ जाना चाहिए। तो हम अगर 12 5 या 60 लेते हैं और 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो आपको 7x आ जाता है। ये प्रोसेस फैक्टराइज बन गया। अब इसमें से क्या करते हैं, x को कॉमन किए तो क्या बचा, x माइनस में 12 और यहाँ पर प्लस में 5 को कॉमन कर लिए, x इसको डिवाइड कर दिए तो माइनस में 12 इक्वल टू में क्या 0। फिर क्या बना, x प्लस में 5 एक ब्रैकेट में और ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू में 0। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 माइनस में और x इक्वल टू 12। गौर कीजिए किसी भी त्रिभुज की भुजाएं होगी तो प्लस में ही होगी, माइनस में नहीं होगी, माइनस में नहीं जा सकता है। तो प्लस वाला मेरा क्या हुआ, आंसर आया तो x इक्वल टू आया 12, यानी x मेरा क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आधार मेरा पता चल गया कि आधार बराबर क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब आप लिखो आधार इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई क्या करती थी, आपका ऊंचाई क्या रहती क्या, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, इससे आधार से आधार निकला मेरा 12। अब x माइनस क्या है 7, आप क्या लिखते हैं x की जगह पर 12 माइनस में 7, यानी क्या ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। आपको क्या ऊंचाई क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर ऊंचाई निकली और 12 सेंटीमीटर आधार निकली और कर्व निकल गया पोटेंशियल। अब गौर कीजिए आंसर को, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करने पर अगर 13 आ जाता है आपको तो समझिए आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत है।